Hello students, welcome to online study of standard 5th subject Hindi चैप्टर 8 डायरी के पन्ने। यह पाठ डायरी शैली में लिखा गया है। डायरी लिखना एक कला है। डायरी लिखने का अर्थ है अपने मनोभावों को व्यक्त करना। इस पाठ से छात्र छात्राओं को डायरी लेखन प्रक्रिया में जागरूकता उत्पन्न होगी। पाठ परिचय। ये पाठ परिचय था। मेरा नाम अद्वित है। इस पाठ के अंदर ये बताया गया है कि यह पाठ डायरी शैली में लिखा गया है। डायरी लिखना एक कला है। डायरी लिखने का अर्थ अपने मनोभावों को व्यक्त करना। इस पाठ से छात्र छात्राओं को डायरी लेखन प्रक्रिया में जागरूकता उत्पन्न होगी। इस पाठ में अद्वैत नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ दिल्ली के दर्शनीय स्थल देखने आया है। उसके नाना दिल्ली में ही रहते हैं। अद्वैत की नानी उसे देखकर बहुत खुश हुई। नानी ने अद्वैत के सामने दिल्ली के दर्शनीय स्थलों का पिटारा खोल दिया और बताया कि दिल्ली में यह देखने लायक है। अद्वैत आज दिल्ली घूमने जा रहा है। जब वह घूमने आता है उसके बाद वह दिन भर के देखे हुए स्थलों की जानकारी अपनी डायरी में लिखता है। वैसे तो आप सभी को मालूम ही होगा कि दिल्ली भारत की राजधानी है तथा यमुना नदी के तट पर बसा एक महानगर है। तारीख 2 जून 2012 से अद्वैत दिल्ली देखने का कार्यक्रम शुरू होता है। वह इस पाठ में बताया गया। तो हम ये पाठ शुरू करते हैं कि मेरा नाम अद्वैत है। मैं अपने माता पिता के साथ 5 दिन के लिए दिल्ली के दर्शनीय स्थल देखने आया हूँ। मेरे नाना नानी यहीं रहते हैं। मेरी नानी जी मुझे देखकर काफी खुश हुई और दिल्ली के दर्शनीय स्थलों का पिटारा मेरे सामने खोल दिया। अर्थात जो जो दिल्ली में देखने लायक चीजें हैं उन सब की बात उसकी नानी ने बताई। मैं आज दिल्ली घूमने जा रहा हूँ और घूम कर आने के बाद डायरी लिखूंगा। यह तो मुझे पता ही है कि दिल्ली भारत की राजधानी है और यमुना नदी के तट पर बसा एक महानगर है। आज मैं नाना जी के साथ इंद्रप्रस्थ नगर देखने गया। नाना जी ने इसके बारे में मुझे कुछ जानकारियां दी। कहा जाता है कि पांडवों के नगर इंद्रप्रस्थ की रचना विश्वकर्मा ने की थी। यह नगर रातों रात तैयार किया गया था, परंतु सन 1913 में जब पुराने किले के बीच 11वीं व 12वीं शताब्दी के अवशेष मतलब उसके कुछ भाग मिले तो यह जानकर सब चकित रह गए कि यह इंद्रप्रस्थ नाम का गांव था जहां पांडव राज करते थे। पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। प्राचीन भारत में दिल्ली शहरी इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। दिल्ली शहर को पुराने जमाने में इंद्रप्रस्थ नगर कहते थे। अब 3 जून 2012 इस दिन आज नानी जी ने आलू के पराठे बनाए और मैं जल्दी तैयार होकर निकल पड़ा। आज मैं अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली का लाल किला देखने गया। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली का लाल किला है, उसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। लाल किले पर प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है कि तिरंगा। इसे कौन फहराते 15 अगस्त पर? हमारे प्रधानमंत्री। और राष्ट्र के नाम अपना संदेश लाल किले की प्राचीर से देते हैं। प्राचीर मतलब दीवार, मतलब लाल किले पर खड़े होकर देश के नाम संदेश देते हैं। यह पिक्चर में लाल किला दिखाया गया है। 4 जून 2012
प्रतिदिन की तरह आज मैं भी जल्दी उठ गया और तैयार होकर फिर नाना नानी के साथ घूमने के लिए निकल पड़ा। आज मैं कुतुब मीनार देखने गया। ये जो पिक्चर दिखाई गई है ये कुतुब मीनार की है। ऐसा कहा जाता है कि यह एक ऐतिहासिक मीनार है। इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने यमुना दर्शन के लिए करवाया था। यहाँ पर बैठ करके पृथ्वीराज चौहान यमुना का नदी का दर्शन करता था। आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके प्रथम खंड को बदलकर इसका नाम कुतुब मीनार कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका प्रथम खंड है उसके भाग का नाम क्या कर दिया? कुतुब मीनार कर दिया। 237 फुट ऊंची इस मीनार में 379 चक्रनुमा सीढ़ियां हैं। यह 237 फुट ऊंची दीवार है, मीनार है और इसके अंदर 379 सीढ़ियां हैं और इसकी गोलाई 32 फुट है। 5 जून 2012 आज मैं दिल्ली का संसद भवन देखने गया था। इसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें होती है। हमारे संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों की बैठक संसद भवन में होती है। हमारे देश के लिए कानून इसी भवन में बनाए जाते हैं। इसके अंदर बहुत विशाल कक्ष है जहां पर संसद की बैठकें होती है। अतः यह देश की शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण भवन है। संसद भवन के पास में ही राष्ट्रपति भवन भी है, जिसे देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। अब 6 जून 2012 इस दिन अद्वैत और कुछ देखने गया। आज यहाँ रुकने का मेरा अंतिम दिन है, इसलिए आज मैं अपने मम्मी पापा नाना नानी के साथ मेट्रो रेल से दिल्ली के चांदनी चौक में जाकर अपने दोस्तों के लिए कुछ खरीदना चाहता था। मेट्रो रेल को देखकर मैं दंग रह गया। दंग रहना मतलब आश्चर्यचकित रह गया। महान हैं हमारे देश के वैज्ञानिक जिन्होंने जमीन के अंदर रेल चलाई। ट्रेन के सभी डिब्बे वातानुकूलित मतलब एसी के हैं उसके अंदर। सन 2002 में इस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन दिल्ली में हुआ था। मेट्रो ने तो दिल्ली का रूप ही बदल दिया। सचमुच मजा आ गया। मेरा यहाँ आना सार्थक हो गया, मेरा मतलब सफल हो गया। जो अद्वैत घूमने के लिए आया था वो उसे घूमने से बहुत आत्मसंतुष्टि हुई और उसका जीवन सफल हो गया कि मेरा आना सफल हो गया। कल सुबह मैं अपने प्यारे नाना नानी को छोड़कर अपने शहर चला जाऊंगा। नाना जी ने पूरी दिल्ली के बारे में कुछ और रोचक बातें बताई। जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था तब अंग्रेजों ने कोलकाता को भारत की राजधानी बनाया था। कोलकाता मतलब कलकत्ता। फिर 12 दिसंबर 1911 को अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली को बनाया। पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी और अब कौन सी है कि दिल्ली है। इस प्रकार दिल्ली को हमारे देश की राजधानी बने पूरे 100 साल हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। ये दिल्ली के अंदर जो पिक्चर में बताया गया ये विक्टोरिया मेमोरियल भी उधर ही है। अब इस स्लाइड के अंदर एक वीडियो दिखाया गया है जिसके अंदर आप देखेंगे कि डायरी के पन्ने की डायरी कैसे लिखी जाती है, वो आप देखिए। डायरी के कुछ पन्ने। श्रेयस को डायरी लिखने का बड़ा शौक है। एक बार जब वह गांव गया था तब उसके दादाजी ने उसे डायरी लिखने की प्रेरणा दी थी। उन्होंने कहा था कि प्रतिदिन सोने से पहले डायरी लिखना अच्छी आदत है। तब से उसने डायरी लिखनी शुरू तो की है,
लेकिन प्रतिदिन वह नहीं लिखता। जब जब उसका मन करता है तो डायरी लिखने बैठ जाता है। 15 मई 2014। आज से गर्मी की छुट्टियां हो गईं, यानी हमारी मौज मस्ती शुरू। न सुबह स्कूल जाने की टेंशन, न वीकली टेस्ट का झंझट और न ही स्कूल का अनुशासन। अब तो आजादी है देर से उठने की, आजादी है टीवी पर अपने मनपसंद प्रोग्राम देखने की, और आजादी है अपनी मर्जी से पूरा दिन बिताने की। हाँ, हॉलीडे होमवर्क जरूर मिले हैं स्कूल से। खैर, फिर कभी कर लेंगे। अब तो कुछ दिन करेंगे आराम, फिर करेंगे काम, तभी ना आएगा मजा। 17 मई 2014। आज शनिवार है। पहले से ही हम पिताजी से आज कहीं घूमने ले जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन एकदम से उनके ऑफिस में जरूरी काम निकल आया और उन्हें ऑफिस जाना पड़ा। 18 मई 2014। आज भी पिताजी हमें कहीं घुमाने नहीं ले गए। माँ शाम को हम दोनों भाई बहनों को अपनी सहेली के घर घुमाने ले गई थी। शिखा आंटी की बेटी शुचि हमारे साथ बहुत देर तक खेलती रही। वह बहुत मिलनसार लड़की है। 20 मई 2014। आज शाम को पार्क में दोस्तों के साथ खेलते कूदते और बतियाते हुए पता चला कि कल ट्रेहन अपनी मामा के साथ एडवेंचर आइलैंड गया था। वहाँ डर्बी डेविल्स और मोनोरेल उसे पसंद आई, जबकि उसके मामा जी को साइक्लोन, ट्विस्टर और स्काई राइडर्स पसंद आए। ट्रेहन ने बताया कि एडवेंचर आइलैंड की दुनिया किसी फैंटेसी लैंड से कम नहीं। 21 मई 2014। कल रात को मैंने अपने माता पिता से एडवेंचर आइलैंड की बात की थी। मेरी छोटी बहन प्रियंका तो घूमने फिरने या कहीं जाने के नाम से ही खुश हो जाती है। वह भी पिताजी से एडवेंचर आइलैंड घूमने के लिए कहने लगी, तो उन्होंने कहा, इससे भी अच्छी जगह ले जाऊंगा तुम दोनों को। 25 मई 2014। इस बीच कहीं ज्यादा घूमना फिरना नहीं हुआ। वही रोज की तरह शाम को पार्क में जाकर दोस्तों के साथ खेलना और बतियाना, कभी कभी आइसक्रीम और कुरकुरे खाकर मन बहलाना। 27 मई 2014। अरविंद कोलकाता घूम आया अपनी माँ के साथ। दरअसल वहाँ उसके मामा मामी जो रहते हैं, उसने वहाँ विक्टोरिया मेमोरियल, चौरंगी, बेलूड़ मठ, दक्षिणेश्वर, रास बिहारी एवेन्यू और न्यू मार्केट आदि स्थान देखे, लेकिन सब में से उसे वहाँ निको पार्क और एक्वेटिका बहुत अच्छी लगी। उसने बताया कि निको पार्क कोलकाता का पहला अम्यूजमेंट पार्क है, जहाँ हर उम्र के व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ खास है। वहाँ एक रोज गार्डन भी है। उस पार्क में टॉय ट्रेन, केबल कार, वाटर कोस्टर, फ्लाइंग सॉसर और बोन रेकर विशेष है। वहाँ का फूड पार्क भी बहुत बड़ा है। मेरा भी मन वहाँ जाने के लिए मचलने लगा, लेकिन मैं कुछ सोचते सोचते किसी सपने की दुनिया में खो गया था। तभी अरविंद ने मुझे झकझोरकर एक्वेटिका की बात बताई।
कोलकाता का दूसरा प्रसिद्ध थीम पार्क एक्वेटिका है। इस वाटर पार्क में लगभग 5000 व्यक्तियों के मनोरंजन की क्षमता है। ब्लैक होल यहाँ की सबसे रोमांचक वाटर राइड है। वहाँ के एक पूल में समुद्री लहरों का सा आनंद मिलता है। 3 जून 2014 अपने पड़ोस में वेस्टर्न डांस सीखना शुरू किया है। घर से ज्यादा दूर नहीं है। मुझे डांस का शौक भी है। समय अच्छी तरह बीत रहा है। मेरी छोटी बहन प्रियंका भी वेस्टर्न डांस सीख रही है। उसके कदम या स्टेप्स बहुत सधे हुए से लगते हैं। 4 जून 2014 आज दिल्ली नोएडा में जमकर बारिश हुई। खूब मजा आया। हम सब बच्चे बारिश में खूब भीगे। फिर बारिश में हम सबने जी भरकर फुटबॉल खेला। मौसम बेहद सुहावना हो गया। लोग इसे प्री मॉनसून बता रहे थे। जो भी हो, कुछ समय के लिए गर्मी से राहत मिली। 6 जून 2014 आज तो मजा ही आ गया। माँ, पिताजी, प्रियंका, मैं और मेरा सबसे प्यारा दोस्त अन्नू, हम सब ड्रिजलिंग लैंड वाटर पार्क गए थे। यह दिल्ली मेरठ रोड पर स्थित है। हाल ही में ड्रिजलिंग लैंड ने पार्क का विस्तार करते हुए इसके आकार को 2 गुना कर दिया है। उन लोगों ने इसमें कुछ नए विशाल झूलों को शामिल किया है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है कि उन्होंने इसके लिए पर्यटकों से अधिक पैसे लेने का मन नहीं बनाया है। इंपोर्टेड डिस्क कोस्टर और थ्रिलिंग रोलर कोस्टर का हमने खूब मजा लिया। हाल ही में इन लोगों ने यहाँ के हरित उद्यान को विकसित किया है। अभी कुछ देर पहले बारिश हुई थी। जो लोग यहाँ घूमने आए थे, वे सब यहाँ उपलब्ध वाटर स्लाइड्स के साथ प्राकृतिक वर्षा और बादलों से घिरे आसमान का आनंद ले रहे थे। वैसे आज रविवार होने के कारण भीड़ भी अधिक थी। वेव पूल के किनारे बैठकर रियल बीच जैसा लग रहा था। सचमुच हम तो किसी और ही दुनिया में खो गए थे। प्रियंका ने मिनी ज़ू देखने का आग्रह किया तो पिताजी हम सबको वहाँ भी ले गए। तरह तरह के पक्षियों ने चहककर मानो हमारा स्वागत किया। वहाँ से तो लौटने का मन ही नहीं कर रहा